नमस्कार, सियासत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। सियासत में आज हम बात भूमि अधिग्रहण की करेंगे। तो भूमि अधिग्रहण पर सियासी तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। चौधरी बीरेंद्र सिंह का एक बयान इस बीच सामने आया। उन्होंने पूर्व की यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा किया, उन पर आरोप लगाए, उन्हें दोषी ठहराया। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीए सरकार ने नियमों को ताक पर रखते हुए जल्दबाजी में फैसला लिया, जबकि बिल में 54 खामियां हैं। लैंड बिल के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा कर चुकी कांग्रेस अब एक बार फिर से सरकार को घेरने के लिए सिरसा से हल्ला बोल करने जा रही है। लैंड बिल पर लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पर एक तरफ चौधरी बीरेंद्र सिंह आज बरसे, वहीं कांग्रेस लैंड बिल पर सिरसा से प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी में है। तो कभी यूपीए का हिस्सा रहे बीरेंद्र सिंह ने यूपीए पर ही निशाना साधा। भूमि अधिग्रहण पर विरोध कर रहे विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपीए के बिल में 54 खामियां थीं। नियम को बनाने के लिए पूर्व यूपीए सरकार ने जल्दबाजी की, ऐसा उन्होंने दोष जो है वो पूर्व की यूपीए सरकार पर लगाया है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात कर लें, सिरसा से अधिग्रहण पर अब सियासत की शुरुआत कांग्रेस करने वाली है, यानी कि एक आंदोलन होगा। सिरसा से कांग्रेस अधिग्रहण पर प्रदर्शन करेगी। भूमि अधिग्रहण और विकास के मुद्दे पर सरकार से आर पार के मूड में है। हमारे साथ वीर कुमार यादव बीजेपी से जुड़ गए हैं। वीर कुमार यादव जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। भूमि अधिग्रहण और विकास के मुद्दे पर सरकार से आर पार के मूड में अब कांग्रेस खड़ी है। प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर की अध्यक्षता में सिरसा से प्रदर्शन होगा। लघु सचिवालय जाकर डीसी को ज्ञापन सौंपने की योजना है। पुंडरी में भी प्रदर्शन, फसलों के मुआवजे को लेकर पुंडरी में प्रदर्शन किया गया। किसान नेता भूराराम और जोगा सिंह पर यह आरोप लगाया। किसानों का आरोप है कि सुध नहीं ली जा रही। नेताओं को अपनी स्थिति से रूबरू करवाया। तो किसानों का मुद्दा और सरकार की मुश्किलें, आपको बता दें कौन कौन से वो मुद्दे हैं किसानों के जिसको लेकर लामबंद किसान हुए हैं। तमाम राजनीतिक दल भी हुए हैं। भूमि अधिग्रहण का मुद्दा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का मुद्दा, यूरिया खाद एक अहम मुद्दा रहा, बिजली पानी और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलें, ये भी एक अहम मुद्दा है। हमारे साथ कांग्रेस नेता बीबी बत्रा जी फोन लाइन पे हैं। बत्रा साहब, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने आपकी पूर्व यूपीए सरकार पर दोष मढ़ा। उन्होंने कहा कि उनके बिल में 54 खामियां थीं और जल्दबाजी में उन्होंने ये नियम बनाया था। बत्रा जी। नहीं, पर लोग तो अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे इसको जी। हैं। लोग तो अभी अपनी खामियां ना खामियां की बात तो क्या गिनवाने की आवश्यकता है। पहले तो सबसे बड़ा कि किसानों को राजी करो ना, उनको ये कानून पसंद है कि नहीं पसंद है। इसमें कोई पॉलिटिकल थोड़ा मामला हो रहा है या कुछ हो रहा है, हैं? इस बात के लिए सोचने की तो उनको खुद को आवश्यकता है। और आज तो अखबारों में यहाँ तक आ रहा है कि इसको लैप्स होने दे रहे हैं, इनकी जरूरत भी नहीं है उसको पास करवाने की, ना ही ज्वाइंट सेशन बुलाने की। और ये तो इनकी गले की फांस की हड्डी बन चुका है। और इन्होंने इस कानून को बिना डेलिब्रेशंस के, बिना उस खामियों को पहले उजागर करते, उस पर कोई डेलिब्रेशंस होती और उसके बाद करते तो और बात थी। जी, चलिए, हमारे साथ वीर कुमार यादव भी फोन लाइन पे जुड़ गए बीजेपी की तरफ से। वीर कुमार यादव जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। वीर कुमार जी, सुन पा रहे हैं आप? वीर कुमार जी, कांग्रेस जो है वो अब आंदोलन के फिर से मूड में आ खड़ी हुई है। सिरसा से भूमि अधिग्रहण को लेकर एक बार फिर प्रदर्शन करने की योजना है। आर पार की लड़ाई एक तरीके से इसको कहा जा रहा है। लघु सचिवालय जाकर डीसी को ज्ञापन सौंपने की योजना है। हमारे साथ बी बत्रा भी जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जो बात चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कही है कि पूर्व यूपीए सरकार के बिल में 54 खामियां थी, वो बात सब लोग जानते हैं। और आज आज का जो बिल है, आज की जो सरकार का बिल है भूमि अधिग्रहण का, उसमें सबसे ज्यादा खामियां हैं। उल्टा बी बत्रा साहब ये कह रहे हैं।
जहाँ खामियों की बात की है वहाँ खामियों का निराकरण की बात भी उन्होंने की है और उन्होंने ये कहा कि अब ये अध्यादेश बहुत ठीक है, किसानों के हित में है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब ये विपक्षी पार्टियां केवल राजनीति कर रही हैं, या तो लोकसभा में सुझाव दें और वो बिल लोकसभा में पास होने के बाद अब राज्यसभा में वो बिल जाएगा, जैसे उनका भी सिलेक्ट कमेटी को देंगे या जहाँ भी देंगे, या राज्य तो इस चर्चा का हमारे पास यानी कि ऑप्शन खुला है, वहाँ चर्चा होगी और जो राज्यसभा सदस्य है वो इसको प्रक्रिया रखेंगे। और मैं समझता हूँ संसद जो है लोकतंत्र में सर्वोपरि है। अगर संसद पास करती तो निश्चित तौर पर वो जनप्रतिनिधि होंगे लोकतंत्र में, मैं समझता हूँ जनता के नुमाइंदे हैं जी। और फिर वहाँ कोई सुझाव आएंगे। बाकी खुले मन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि भाई हम उन सब बातों को शामिल करने के लिए मानने के लिए तैयार है। तो अभी एक बार राज्यसभा में इसको आने दीजिए, उस पर चर्चा होने दीजिए या कोई निर्णय होने दीजिए, सिलेक्ट कमेटी को जाती है या राज्यसभा कुछ क्या दूसरा एटीट्यूड अपनाती है। तो मैं समझता हूँ, लेकिन आज चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक बात साफ कर दी कि जो कमियां थी उनको हमने स्वयं दूर कर दिया और अब इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। चलिए, आप कह रहे हैं कि वो जो 54 खामियां थी जिनकी ओर इशारा कर रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनको दूर कर दिया गया। हमारे साथ गोपीचंद गहलोत इनेलो से फोन लाइन पे हैं। गोपीचंद गहलोत जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार गोपीचंद जी, सवाल भूमि अधिग्रहण को लेकर है। सियासी तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस एक बार फिर से एकजुट होने की कोशिश कर रही है सरकार के खिलाफ। हल्ला बोल की स्थिति में अब एक बार फिर से नजर आ रही है। आज केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर पूर्व की यूपीए सरकार पर दोषमढ़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछली यूपीए सरकार के वक्त में इस बिल में 54 खामियां थीं और जल्दबाजी में ये बिल बनाया गया था। आपको क्या लगता है, वाकई में ये बात सही है और क्या ये सिर्फ डिफेंड करने की स्थिति में आज चौधरी बीरेंद्र सिंह ऐसा बयान दे रहा है? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जल्दबाजी मेरे को नहीं लगता, जल्दबाजी दोनों तरफ से ही हुई है जी। अगर कांग्रेस की आप देखेंगे तो कांग्रेस ने भी उस वक्त चुनाव में उसका फायदा लेने के लिए उसको जल्दबाजी में किया और साथ साथ अब तो जो समझ में नहीं आता कि ये बात भाई वीर कुमार जी अभी कह रहे थे कि लोकसभा में आया, राज्यसभा में आएगा, उस पे चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने विचार देंगे। ज्यादा बेहतर होता कि ये ऑर्डिनेंस की बजाय ये मामला सीधा पार्लियामेंट में आता और पार्लियामेंट में पूरी इस पे डिस्कशन होती। आम आदमी, आम किसान आज ये सोच रहा है कि जिस जल्दबाजी में ये ऑर्डिनेंस लाया गया है वो उनके समझ से परे है। रहा ऑर्डिनेंस की बात, जहाँ तक लोकसभा में पारित हुआ, सबको पता है कि आज एनडीए का पूर्ण रूप से लोकसभा में थम्पिंग मेजोरिटी है, वहाँ उन्होंने ये पास करा लिया। परंतु अब जो है रिसेस हो गई 1 महीने के लिए, राज्यसभा में ये मामला नहीं आया और मेरे को लगता है कि 5 अप्रैल को ऑर्डिनेंस की शायद समय अवधि भी समाप्त होगी जी। ये मामला जो है अब नए सिरे से हो सकता है कि ऑर्डिनेंस लाना पड़े और इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए। और बहुत सी चीजें इसमें खामियां अब भी बहुत हैं। जहाँ तक चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात है, हरियाणा वासी, हरियाणा का एक एक किसान ये कभी नहीं चाहता कि ये ऑर्डिनेंस चौधरी वीरेंद्र सिंह द्वारा मूव होता, क्योंकि ये चौधरी छोटू राम जी के नाते। गोपीचंद जी, आप भी विरोध कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। किसका? बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो चीजें विरोध लायक हैं उसका विरोध करेंगे, इन डिटेल करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक करेंगे। हाँ जी, और जो अच्छी बातें होंगे उसके लिए इनका धन्यवाद भी करेंगे जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ भूमि अधिग्रहण को लेकर चौधरी बीरेंद्र सिंह सरकार का बचाव कर रहे हैं, उल्टा यूपीए सरकार को दोषी ठहराया है। ये कहा कि 54 खामियां पूर्व की यूपीए सरकार के बिल में थी। और इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें दिल्ली से, जहां मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान सामने आया है। दिल्ली से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री केजरीवाल का एक बड़ा बयान पानी को लेकर, यह बयान उन्होंने दिया है। जो मुद्दा सियासी मुद्दा भी, चुनावी मुद्दा भी बना, उसको लेकर एक बयान मुख्यमंत्री केजरीवाल का सामने आया है। तो पानी पर राजनीति कर रही है बीजेपी, ये बीजेपी पर आरोप मुख्यमंत्री केजरीवाल का। दिल्ली से हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पानी को लेकर एक बयान जिसमें आरोप बीजेपी पर लगाया कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही है।
पानी की सप्लाई को लेकर जल बोर्ड को आदेश दिया गया है, यानी कि सभी इलाकों में बराबर का पानी दे। ये आदेश केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली जल बोर्ड को दिया गया है। साथ ही साथ आरोप ये लगाया गया कि बीजेपी पानी के मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही है। प्रोफेसर एचके सिंह हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक फोन लाइन पर हैं। एचके सिंह साहब, इस वक्त की ये बड़ी खबर है जहां मुख्यमंत्री केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी पर कि वो पानी को लेकर राजनीति कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने सभी दिल्ली जल बोर्ड को यह आदेश दे दिया है कि वो सभी इलाकों को बराबर पानी दें। क्या मतलब निकाला जाए इन सब बातों का? देखिए, जाहिर सी बात है, केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से प्रॉमिस किया था कि प्रत्येक घर को पानी दिया जाएगा दिल्ली में जी, और अभी जो हालात बने हैं उसमें उनका विरोध शुरू हो गया है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने 3 लोगों को सस्पेंड भी सरकार ने किया है, 3 जल बोर्ड के जो पदाधिकारी हैं। उसके बाद में आप देखें कि अभी उन्होंने जिस प्रकार की घोषणा की है जी, तो जाहिर सी बात है इसके अच्छे आसार होने चाहिए, परिणाम अच्छा होना चाहिए। और अगर नहीं होता है तो यह दुर्भाग्यजनक स्थिति होगी। और देखिए, दिल्ली में पानी और बिजली का मुद्दा ऐसा है जिससे आम जनता त्राहिमाम है। तो आम आदमी पार्टी से बहुत बड़ी उम्मीद है जनता की, और यदि ये कारगर नहीं हो पाए, केवल घोषणा करने से तो होगा नहीं, केवल कहने से नहीं होगा, मूर्त रूप से इसे जमीन पर लाना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा और इसे लागू करवाना पड़ेगा। और यदि इसमें कामयाब नहीं हुए तो जाहिर सी बात है 5 साल तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद देखिए वादा किया था और उस वादे को निभाने में शायद यहाँ पर दिक्कतें कुछ पेश आ रही है। बहुत शुक्रिया एचके सिंह साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लिहाजा इस तरह का आदेश एक दिया गया। पहले ये कहा गया था कि बिजली हाफ और पानी माफ, अब लगता है थोड़ी सी मुश्किलात यहाँ पर आ रही है। लिहाजा अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहाँ पर शुरू कर दी है मुख्यमंत्री केजरीवाल ने। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द होंगे आसर। चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. राजनीति यानी शतरंज की बिसात, राजनीति यानी शह और मात का खेल, राजनीति की हर वो खबर जिससे आपको है सरोकार। हर खबर पर हमारी है पैनी नजर। देखिए खास कार्यक्रम हर रोज रात 8 बजे मुद्दा मेरे साथ। और ब्रेक के बाद सियासत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात भूमि अधिग्रहण पर बढ़ती सियासी तपिश की। भूमि अधिग्रहण को लेकर चौधरी बीरेंद्र सिंह का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के बिल में
54 खामियां थीं और ये बिल जल्दबाजी में नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया, यानी कि जल्दबाजी में कई खामियां जो है इस बिल में पाई गई। यूपीए सरकार का उन्होंने जिक्र किया, यूपीए सरकार के दौरान जो बिल, लेकिन एक तरफ किसान भी लामबंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो बात भूमि अधिग्रहण की कर लें, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की कर लें, यूरिया खाद की कमी की कर लें, बिजली पानी की समस्या जो मूलभूत सुविधा है, मूलभूत समस्या बनी हुई है, ओलावृष्टि से खराब हुई फसलें एक महत्वपूर्ण मुद्दा। इसके अलावा आपको बता दें, कांग्रेस जो है वो इस सत्र में भी लगातार उन्होंने किसानों के मुद्दों को लेकर बॉयकॉट किया और कई तमाम कवायदे यहां पर की, लेकिन एक बार फिर से लामबंद होने की कोशिश, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की स्थिति में सिरसा से कांग्रेस भूमि अधिग्रहण पर प्रदर्शन की शुरुआत करेगी। लघु सचिवालय जाकर डीसी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। हमारे साथ प्रोफेसर एचके सिंह साहब, राजनीतिक विश्लेषक, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिंह साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, भूमि अधिग्रहण एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर तमाम आंदोलन हुए, तमाम विरोध प्रदर्शन हुए, चाहे राजनीतिक दलों की बात कर लें, सामाजिक संगठनों की बात कर लें, अन्ना हजारे खुद दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे। सदन के अंदर में भी हरियाणा की मैं बात करूं तो यहां पर भी बजट सत्र के अंदर कई बार बॉयकॉट किया कांग्रेस ने, विधानसभा का बहिष्कार, सत्र का बहिष्कार उन्होंने कई दफा किया। एक बार फिर से आंदोलन के मूड में यहां है, लेकिन सत्ता पक्ष की अगर मैं बात करूं तो चौधरी बीरेंद्र सिंह का आज एक बयान आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और यूपीए की सरकार में जो बिल था उसमें 54 खामियां थी, जो कि जल्दबाजी में नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया था, इसलिए ये खामियां सामने आई। क्या वो सिर्फ एक डिफेंड कर रहे हैं या फिर उनके पास, ऐसा आपको लगता है, वाकई में 54 खामियां यूपीए सरकार के बिल में रही होंगे? देखिए, भूमि अधिग्रहण विधेयक है जी, इस पर तो एक राजनीति तो हो ही रही है। सारे दल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं और मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से भी इसमें कहीं चूक हुई है जी। जो कांग्रेस का बिल था उसमें व्यापक परिवर्तन करना लाजमी नहीं था। और किसान का मुद्दा ऐसा है जो, देखिए, ये जमीन किसानों के लिए सब कुछ है जी, और ये जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ऐसी स्थिति में यदि इसको ठीक ढंग से नहीं आगे बढ़ाया गया तो सरकार को दिक्कत आ सकती है। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जो कहा उसमें कहीं न कहीं सच्चाई भी है। देखिए, जो विपक्षी दल है वो तो माथापच्ची कर रहे हैं, किसी ढंग से इस मुद्दे को जीवित रखना चाहते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी और संघ से जो बात हुई है उसमें भी कहा गया है कि इस मुद्दे को इन लोगों ने डिसाइड किया है शायद कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द निपटाया जाए, सुलझाया जाए जी। तो कुछ संशोधन के साथ इसे पारित किया जा सकता है और मुझे लगता है, विश्वास भी है कि नरेंद्र मोदी सरकार इसको पारित करवाएंगे और फिर इस मुद्दे को समाप्त करेंगे, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। देखिए एचके सिंह साहब, किसानों की अगर हम बात करें तो कई सारे मुद्दे हैं फिर इसमें जिसको लेकर किसान बहुत परेशान है। भूमि अधिग्रहण ही मुद्दा नहीं है, इसके अलावा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी एक मुद्दा है। यूरिया खाद का हाहाकार हमने देखा इस राज्य के अंदर, पूरे देश में। बिजली पानी की भी एक मूलभूत समस्या जो है वो बनी हुई है। ओलावृष्टि से खराब हुई फसलें हाल ही का एक बहुत महत्वपूर्ण और चर्चित विषय भी रहा है। इसके अलावा किसानों से कहीं ना कहीं वादा खिलाफी की गई, ऐसा आरोप तमाम किसान संगठन लगा रहे हैं। चाहे वो भूमि अधिग्रहण को लेकर बात कर ली जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू न करने को लेकर, यूरिया खाद जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, आपको लगता है गंभीरता कहां पर है? सिर्फ पिछली सरकार पर आरोप मत देने से क्या गंभीरता यहां पर सरकार किसानों के सामने दिखा रही है? किसानों से वो हमदर्दी किसानों की यहां पर झलक रही है क्या? स्वतंत्रता के बाद से ही विभिन्न राजनीतिक दल किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करते आया है जी। उनकी जमीन को लेते रहा है और जो उचित मुआवजा होना चाहिए वो भी नहीं दिया गया। दूसरी बात है, जिस प्रकार से औने पौने भाव में उनके जमीन लिए जाते रहे और बड़े बड़े बिल्डर्स को या बड़े इंडस्ट्री के नाम पर एक्वायर किया गया, दूसरे तीसरे सारे तरह के सगुफे छोड़े गए और जिस प्रकार से उसका अधिग्रहण हुआ है बिना किसान के मर्जी से, तो वो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है। बिजली पानी का मुद्दा अलग है, वो किसान का मुद्दा है। तो किसान की चिंता आज किसी दल को नहीं है जी। और वही बात मैं बताऊं, चाहे वो समर्थन मूल्य है गन्ना का या दूसरे जो भी फसल है उसका भी, या जो फसल का नुकसान हो जाता है उसमें सरकार को जिस प्रकार से मदद करनी चाहिए, तो सरकार कहीं ना कहीं विफल रही है इस चीजों में। कभी कभी कुछ कॉस्मेटिक रूप से कुछ कार्य कर देती है, कुछ निर्णय ले लेती है, लेकिन ठोस जो निर्णय होने चाहिए और किसान के हितों को देखते हुए जो निर्णय होने चाहिए वो सरकार नहीं कर पा रही है और हमेशा से किसान ठगे जाते रहे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो देख लीजिए, किसानों का कॉस्ट है वो देख लीजिए।
जी। तो ऐसी स्थिति में जो उनके उत्पादन है उसका कॉस्ट देख लीजिए। तो किसान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इनका एक स्ट्रॉन्ग लॉबी नहीं है और इनको इसी तरह से दिग्भ्रमित किया जाता रहा है। काफी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो यही एक कारण रहा है कि किसानों के साथ में इस प्रकार का सलूक किया जाता रहा। हाँ, एक समस्या एचके सिंह साहब यहाँ पर एक जो कानूनी माफ कीजिए संवैधानिक एक जो प्रक्रिया रहेगी राज्यसभा में, चूंकि अभी इसको आना बाकी है और विपक्ष जिस कड़े तेवर के साथ इसका विरोध कर रहा है, मुश्किलात यहाँ पर पेश आएंगी सरकार के सामने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब एक प्रेशर सरकार पर बना, चाहे वो सामाजिक संगठनों ने आंदोलन करके बनाया हो, विपक्षी दलों ने बनाया हो, उसमें सरकार ने कुछ फेरबदल किए हैं। जैसा कि कांग्रेस के समय में था, यूपीए सरकार के समय में था, कोर्ट जाने की अनुमति का सवाल हो, उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण नहीं किए जाने की बात हो। आपको लगता है और प्रेशर अगर डाला जाए सरकार को और थोड़ा धैर्य रखकर, थोड़ा और चिंतन मनन कर मंथन कर कुछ और बदलाव इसमें करने चाहिए? बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि पूरे चिंतन मनन के साथ इसमें बदलाव होना चाहिए और ये जो भी बदलाव हो वो फार्मर फ्रेंडली हो, किसान के हित में हो। और जिस प्रकार से आनंद फानन में इसको लाया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं एक तरह का संदेश गया है जनता में कि ये किसानों के विरोध में है और किसानों की सहमति के बिना अधिग्रहण हो सकता है, जो फर्टाइल जमीन है उसका भी अधिग्रहण हो सकता है। तो सोचने समझने की बात है और इस प्रकार के भी प्रचार होते रहे विपक्षियों के द्वारा कि कहीं ना कहीं से ये उद्योगी घराने जो हैं, उद्योग धंधे चलाने वाले लोग हैं, उसके फेवर में ये बिल है और किसानों को इससे नुकसान ही होना है। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और देखिए, किसान को अगर नौकरी नहीं मिलती है, आप उसका जमीन भी ले लेते हो, उसका प्रॉपर मुआवजा नहीं मिलता, उसकी सहमति के बिना ले लेते हो। चलिए एचके सिंह साहब, यहाँ पर वक्त की बेहद कमी, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े, इस तमाम विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं किसानोन्मुखी अभी भी ये भूमि अधिग्रहण का जो बिल है, जो अध्यादेश है, वो किसानोन्मुखी नहीं है। उसमें तमाम कायदे, कानून, नियम अभी और सारे आने बाकी हैं, जिसको लेकर जो तमाम लूपहोल्स है उसको भरने की जरूरत है और जो तमाम पॉइंट्स जिसको लेकर सामाजिक संगठन, किसान संगठन उठा रहे हैं, सरकार को ध्यान देना होगा। जैसा कि एचके सिंह साहब हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में ना लाकर इस पर और थोड़ा धैर्य रखकर सरकार को और विचार विमर्श करने की जरूरत है, ताकि कुछ और महत्वपूर्ण पहलू उसमें जोड़े जा सके, जो हाल ही में कुछ पॉइंट सरकार ने जोड़े हैं और कुछ जोड़े जाने बाकी है। तो इसी के साथ सियासत में फिलहाल इतना ही। हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।